आज अबुआ बिहान की टीम इस बात पर सोच रही थी कि किस विषय पर आज चर्चा की जाए, किस टॉपिक पर आज वीडियो बनाया जाए। अनायास ही मन में ये आया कि आज एजुकेशन से रिलेटेड कोई वीडियो बनाया जाए। हमारे समाज यानी कि आदिवासी समाज, बहुजन समाज तो है ही, साथ ही साथ खास करके आदिवासी समाज में एजुकेशन की बात आज खास तौर पर हर प्लेटफॉर्म पर हर लोगों के द्वारा की जाती है। खास करके शिक्षाविदों के द्वारा, पढ़े लिखे लोगों के द्वारा, नौकरियों में जो है या फिर सभी परिवारों में इस बात की अच्छी खासी चर्चा होती है कि समाज को आगे बढ़ाना है तो एजुकेशन को आगे बढ़ाना चाहिए या फिर अपने बच्चों को अच्छे तरीके से एजुकेट करना चाहिए। हम आज जो आधुनिक शिक्षा पद्धति या फिर प्रणाली पूरे भारतवर्ष में देखते हैं, ये एक दिन में इस तरीके का शिक्षा व्यवस्था पूरे भारतवर्ष में लागू नहीं हुआ। जैसा कि हम जानते हैं कि अंग्रेजों का शासनकाल इस देश में बहुत लंबे समय तक रहा और उस समय अंग्रेजों ने बहुत सारी थ्योरियां अपनाई एजुकेशन का प्रसार करने के लिए, चाहे वो मैकॉले का सिद्धांत हो, प्रिंसेप का सिद्धांत हो। आज की जो शिक्षा पद्धति पूरे भारतवर्ष में है, जो पैटर्न है, ये एक बार में लागू नहीं हुआ था। अंग्रेजों के समय में जब अंग्रेज सैकड़ों वर्ष तक भारत में शासन कर रहे थे, उन्होंने थ्योरियां दी, पॉलिसीज़ बनाए एजुकेशन को लेकर, एजुकेशन पॉलिसीज़ बने। और ख़ास करके इस कड़ी में मैं लॉर्ड मैकॉले का नाम लेना चाहूँगा, जिन्होंने एजुकेशन को अंग्रेजी के माध्यम से जोड़ने का प्रयास किया। और 3 तरह की एजुकेशन हुआ। वर्नाकुलर भाषाओं में पढ़ाई होने की बात की जाती थी, हाई स्कूलों में जो है वर्नाकुलर एंग्लो मीडियम की पढ़ाई होने की बात की जाती थी, और उस शिक्षाओं में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई का एक जो है व्यवस्था लागू किया गया। और उनका मकसद ही ये था कि जो कड़ी है सरकार और मास के बीच में, मतलब जनसमूह के बीच में, उनमें जो एक तबके के जो भारतीय लोग हैं उनको एजुकेट किया जाए, और वो जो है डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन के थ्योरी के हिसाब से सरकार और मास के बीच में या फिर जनसमूह के बीच में एक कड़ी का काम कर सके। और आज हम देखते हैं कि अगर मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की बात भारतवर्ष में करें तो अंग्रेजी मीडियम के विद्यालयों का, और ख़ास करके हम अगर सेक्टर को देखें तो प्राइवेट सेक्टर और सरकारी स्कूलों की बात होती है। और दोनों में अगर एजुकेशन की बात करें तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि समानता नहीं है, और इस पे आप भी शायद इत्तेफाक रखते होंगे। अधिकतर जो गार्जियन होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने के बजाय, अगर उनके पॉकेट अलाउ करती है, तो अच्छे अच्छे स्कूलों में भेजने के बारे में सोचते हैं। और आज अच्छे खासे लोग आदिवासी समाज में भी जो पढ़े लिखे हैं या फिर नहीं पढ़े लिखे या फिर गांव में भी आते हैं, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाएं ताकि उनका शिक्षा का स्तर जो है अच्छा हो सके। और आज देख रहे हैं कि खासकर झारखंड जैसे क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे तो मिशनरी स्कूल का अच्छा खासा प्रभाव है, क्योंकि उनका जो जड़ें हैं या फिर उनकी जो विस्तार है गांव-गांव तक है, और वहाँ एक एजुकेशन सिस्टम की बात होती है। लेकिन आप सोच सकते हैं कि हम अभी खड़े हैं HEC के एरिया में, और HEC वो HEC संयंत्र है जिसको कि बनाने के लिए यहाँ के आदिवासी मूलवासियों ने हज़ारों एकड़ ज़मीन सरकार को दी थी, केंद्र सरकार को, ताकि यहाँ संयंत्र का स्थापना हो सके, लोगों को रोजगार मिल सके। और इसी HEC के एरिया में हम देखेंगे कि अभी हम देख रहे हैं कि एक निर्माणाधीन स्कूल है और इसका नाम है ब्रिजफोर्ड स्कूल, और ये निर्माण हो रहा है। और इस तरीके के कई स्कूलें जो है ऑलरेडी HEC के एरिया में वो काम कर रही हैं, बच्चों को शिक्षा दे रही हैं, और वो पढ़ा भी रही हैं, और वो दावा करते हैं कि वहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन मिलता है और वहाँ के बच्चे आगे चलकर अच्छा करते हैं, चाहे नौकरी रोजगार में हो, व्यवसाय में हो, अच्छे अच्छे पदों पर जाने का बात हो। हम इस बात की आज हम चर्चा करेंगे कि आप देख सकते हैं कि ये ब्रिजफोर्ड स्कूल जो है किसी न किसी संस्थान के द्वारा ही या फिर किसी न किसी NGO ट्रस्ट के द्वारा ही स्कूल को चलाया जाता होगा। उसी तरीके से हमारे सामने में हम देखेंगे विवेकानंद विद्या मंदिर भी है, जो कि रामकृष्ण मिशन के द्वारा ही चलाया जाता है या फिर एक NGO के द्वारा चलाया जाता है। तो सारे स्कूलों का जब हम आकलन करते हैं तो आप एक चीज़ को पाएंगे कि इस क्षेत्र में आदिवासियों की या फिर आदिवासी संस्थानों की या फिर संगठनों की कोई भी स्कूल नहीं है, ट्रस्टों की कोई स्कूल नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि आदिवासी समाज एजुकेशन के बारे में तो बात ज़रूर करता है कि स्कूल होनी चाहिए, अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए, और लोग ये भी दावा करते हैं कि आदिवासियों में या फिर झारखंड में अगर पढ़ाई में गुणवत्ता आई है तो मिशनरी स्कूल के चलते ही आई है। ये काफ़ी हद तक सही है, लेकिन आदिवासियों ने आज़ादी के बाद, इतने सालों के बाद भी आज इस तरीके से आप समझिए कि अगर DAV स्कूल की बात हो या फिर आप समझ सकते हैं BHU की बात हो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी की बात हो, तो ये यूनिवर्सिटीज़ है जो अपने तौर पर वो काम करती हैं। और इस तरीके की यूनिवर्सिटीज़ या फिर कॉलेज या फिर स्कूल की स्थापना अनेक मतलब समाज के द्वारा किया गया है। और पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए, एजुकेशन के लेवल को आगे बढ़ाने के लिए सैकड़ों साल पहले ही उनके द्वारा कवायद शुरू की जा चुकी है, जिसका परिणाम आज सकारात्मक दृष्टिकोण से अगर देखें तो देखा जा सकता है। और उनके बच्चे जो हैं समाज के आगे चलकर अच्छा कर रहे हैं विभिन्न पदों में, देश के निर्माण में, प्रदेश के निर्माण में, झारखंड राज्य के निर्माण के लिए, अपने समाज के निर्माण के लिए। लेकिन आप समझ सकते हैं कि आज़ादी के इतने साल बाद भी आदिवासियों की अगर बात करें, झारखंड में तो 26% आदिवासी आबादी की बात हम करते हैं कि 26% उनकी आबादी है। तो अगर 3.5-3.5 करोड़ की बात करें तो मतलब आप बोल सकते हैं कि 1 करोड़ के लगभग आदिवासियों की आबादी पूरे झारखंड राज्य में होंगी। लेकिन अगर स्कूल की बात करें, उनके जो ट्रस्ट होते हैं या फिर NGOs होते हैं, सोसाइटी होते हैं जिनके द्वारा स्कूल संचालित किया जा सकता है, तो शायद आपको नगण्य मिलेगा। इक्के दुक्के ही पूरे झारखंड राज्य में आपको ऐसे स्कूल मिलेंगे जो आदिवासियों के द्वारा चलाया जाता हो। तो हम ये चीज़ कहना चाहते हैं कि सारे समाज जो अग्रणी समाज है वो एजुकेशन के दृष्टिकोण से या फिर एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए काम तो कर रहे हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं कि जिस क्षेत्र में हम खड़े हैं, ये HEC का क्षेत्र है, इस क्षेत्र को विकसित करने के लिए आदिवासी मूलवासियों ने ज़मीन तो ज़रूर दी, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे स्कूल यहाँ पर खोले गए हैं विभिन्न ट्रस्ट सोसाइटीज़ के द्वारा, लेकिन कहीं भी आपको आदिवासियों के स्कूल नहीं दिखेंगे। लेकिन अंततः अगर पढ़ाई बच्चों को करवानी हो इस क्षेत्र के आदिवासी मूलवासियों को, तो इन्हीं स्कूलों में आना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको समझना होगा कि किसी भी समाज को अगर आपको आगे बढ़ाना है तो एजुकेशन के लिए तो काम निहायत करना ज़रूरी है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि आज बहुत सारे संगठनों के द्वारा या फिर विद्वानों के द्वारा या फिर शिक्षाविदों के द्वारा जो आदिवासी समाज के लोग अपने आप को कहते हैं कि एजुकेशन में आज काम होना चाहिए। बाबा कार्तिक उरांव भी हुए, उन्होंने एजुकेशन पे अच्छा खासा तवज्जो दिया था और आज अखिल भारतीय आदिवासी विद्यालय बहुत सारे जगहों में चलता है झारखंड राज्य में, लेकिन वो इक्के दुक्के ही हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में उसको पूरे झारखंड राज्य में हम नहीं देख सकते या फिर देश में नहीं देख सकते हैं। तो एक प्रयास तो ज़रूर हुआ, लेकिन समाज के सारे लोग जिस तरीके से आज इस क्षेत्र को अनछुआ कर दिए हैं या फिर इस ओर प्रयास नहीं कर रहे हैं कि कैसे भारी तादाद में लोगों को एजुकेट करके मेन स्ट्रीम में और अच्छे अच्छे जगहों पर उनको राष्ट्र निर्माण के लिए और प्रदेश निर्माण के लिए आगे बढ़ाया जाए। तो आप समझिए कि ये सारे स्कूल हैं और इन्हीं स्कूल में सारे बच्चे आदिवासी मूलवासियों के भी आते होंगे और वो जो है एडमिशन भी यहाँ लेने के लिए आते होंगे और पता नहीं उनकी एडमिशन होती भी होगी या नहीं होती होगी, किस तादाद में वो पढ़ते होंगे और किस तरीके के एजुकेशन को लेकर वो आगे बढ़ते होंगे, वो तो शोध का विषय है या फिर जांच का विषय है कि कितने बच्चे अच्छे कर पा रहे हैं। लेकिन आदिवासी समाज के लोग जो अपने आप को कहते हैं कि हर क्षेत्र में काम करने की ज़रूरत है, तो आज तक वो शिक्षण संस्थाओं का निर्माण नहीं कर पाए, एक अच्छे शिक्षण संस्थाओं का, यूनिवर्सिटीज़ नहीं बन पाए। आज आप बात कर लीजिए टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ की, कॉलेजेस की, इंजीनियरिंग कॉलेजेस की, प्राइवेट संस्थाओं की, तो आप देखेंगे कहीं भी आदिवासी लोग का खास करके हम कह सकते हैं कि प्रतिनिधित्व नहीं दिखता, उनकी भागीदारी नहीं दिखती। तो सरकार के भरोसे में ही आदिवासियों का भविष्य चल रहा है। मतलब आप कह सकते हैं कि जो बच्चे गाँवों में रहते हैं और जिनके पास पैसे नहीं हैं कि वो इन जैसे स्कूलों में आकर अपनी पढ़ाई को कर सके और अन्य बच्चों के साथ, जो अन्य वर्ग के बच्चे होते हैं, उनके साथ कम्पीट कर सके। तो आप समझ सकते हैं कि दो तरह का जो एजुकेशन सिस्टम पूरे भारतवर्ष में लागू है, एक प्राइवेट एजुकेशन और आप बोल सकते हैं कि एक सरकारी स्कूल में एजुकेशन। तो आप समझ सकते हैं कि सरकारी स्कूल के बच्चे जो है उनका जो एजुकेशन का स्तर है वो किस तरह का है, ये भली भांति आप भी है, ये कोई छुपी हुई चीज़ नहीं है। और आमतौर पर अगर प्राइवेट स्कूल की हम देखें, DPS तरीके स्कूल की बात करें या फिर अन्य स्कूलों की बात करें जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो प्राइवेट स्कूल ही हैं। और इस क्षेत्र में अगर हम बोले तो आदिवासी मूलवासी सामाजिक संगठनों के द्वारा या फिर समाज के द्वारा ऐसे स्कूल या फिर कॉलेजेस खोलने के दिशा में आज तक कोई सार्थक प्रयास शायद उस तीव्रता से नहीं की जा रही है जिस तीव्रता से की जानी चाहिए। तब और हम यही बोलना चाहते हैं कि अगर
अगर वास्तव में आदिवासी मूलवासी झारखंडी समाज का विकास यहाँ के विद्वान चाहते हैं, शिक्षाविद चाहते हैं, या फिर सामाजिक संगठनों के लोग चाहते हैं, या फिर कोई और चाहते हैं कि वास्तव में उनका विकास होना चाहिए, तो एजुकेशन की ओर उनको काम करने की ज़रूरत है और इन तरीके स्कूलों को भी खोलने की ज़रूरत है। ये ज़मीनें आपकी भले ही हैं जो कभी आपने HEC को दिया था HEC को चलाने के लिए, लेकिन आज इस HEC की ज़मीन में जो आपकी आदिवासी मूलवासियों की ज़मीन है, उस ज़मीन में इन जैसे संगठनों के द्वारा स्कूलों को चलाया जा रहा है, लेकिन आदिवासी मूलवासी के स्कूल दूर दूर तक नहीं दिखते और उनके द्वारा प्रयास भी शायद नहीं की जा रही है। ये एक सोच का विषय है। तो आज इस अहम मुद्दे के साथ आप अबुआ बिहान के साथ बने हुए रहें। हमारे सहयोगी संजू मिंज के साथ अजय टुप्पो का धन्यवाद। जोहार।